नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, काफ़ी मार्कशीट में एक वर्ड ऐसा लिखा आ रहा है जो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज चल रहे हैं कि आखिर रिजल्ट में यह क्या लिखा गया कि पास के अलावा बहुत सी चीज़ें लिखी हुई आती हैं जिनका मतलब क्या होता है। इसका वीडियो तो मैंने अवेलेबल करवा दिया था, लेकिन हाल ही में बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ तो उसके बाद में मार्कशीट में एक वर्ड लिखा है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह वर्ड EFPT, इसका मतलब क्या होता है, इसे सही कैसे करवाएं, क्या आप पास हैं, क्या आप फेल हैं, अगर यह लिखा आया तो इसका मतलब क्या है और इसको सही कैसे करवाना है, क्या हम फाइनल में हो गए हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं, अगर पेपर ड्यू है तो कौन सा पेपर ड्यू है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं कॉलेज एग्जाम का जो रिजल्ट बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है उसमें EFPT लिखा है। अब देखो, फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आएगा तो जैसे EFPT लिखा है, जिसके पास लिखाएगा वो तो पास हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में जैसे जिसके पास लिखाएगा वो तो पास हो जाएगा। जिसके EFPT है तो सेकेंड ईयर में आया, लेकिन एक वर्ड और देखने को मिलेगा जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके भी कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए आएंगे पास के अलावा, तो उनका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसमें तो आया EFPT, फर्स्ट ईयर वालों के रिजल्ट में देखने को मिलेगा EFPS, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। अब इसमें आया EFPT, इसका मतलब क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप फाइनल में हो गए हैं, फाइनल के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन क्लियरली फाइनल में बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज, आपका जो पेपर है यहाँ पे ड्यू चल रहा है, कोई भी एक पेपर आपका ड्यू होगा। अब एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर भी ड्यू हो सकते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट का एक पेपर भी ड्यू हो सकता है। अब देखो, उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं, हम पॉलिटिकल को लेके चलते हैं। पॉलिटिकल में हो गए फर्स्ट और सेकंड, टोटल आपका नंबर आना चाहिए जब आपका हो तो 72 आना चाहिए। ये चीज आप समझेंगे ध्यान से। अगर 72 आ रहा है, कैसे भी आए, 70 + 2 हो, फर्स्ट में 70 आ गए, दूसरे में 2 आ गए, टोटल 72 आना चाहिए। ये पॉलिटिकल का है। ज्योग्राफी का यहाँ पे 54 आता है, 54 आना चाहिए 27 + 27 के हिसाब से। लेकिन पॉलिटिकल का बता रहा हूँ, हिस्ट्री का बता रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर का बता रहा हूँ, 72 ही होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर का भी 72 होना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का भी 72 ही होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, 72 आपका यहाँ पे टोटल अगर आ रहा है तो आप पास हैं, बिल्कुल पास हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे 72 नहीं आ रहा, आपका 70 ही आ रहा है, यहाँ पे आ गया 36, यहाँ पे आ गया 34। अब देखो 72 कैसे होते हैं, 72 का हो जाता है समीकरण यहाँ पे 36 + 36 के हिसाब से होता है 72। 72 आते हैं तो पास है। अब 72 कैसे भी आए, अगर 72 नहीं आ रहा है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, जिसमें भी 36 से कम है, जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू है। 36 है ये पास है, 36 से कम है ये ड्यू है, इस पे लग गया गोला, ये आपका पेपर बैक है, इसलिए लिखाया है EFPT, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। ये पेपर आपको फाइनल के साथ में अलग से देना पड़ेगा, फाइनल। अब इसका फॉर्म क्या होता है, देखो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 70 ही आ रहा हो, किसी के 50 भी आ रहे होंगे, किसी के 20 भी आ रहे होंगे, किसी के 10 भी आ रहे होंगे, किसी के 00 भी आ रहा होगा, किसी के यहाँ पे 36 आ गए, इधर 00 आ रहा है, तो 00 वाला ड्यू है, यानी कि 36 तक। तो अगर 72 आता है, कैसे भी आ जाए 72 आना चाहिए तो पास है, चाहे इसमें 00 आए, इसमें 72 आ जाए तो पास हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन अब पॉलिटिकल में आपके यहाँ पे एक पेपर ड्यू चल गया, और हिस्ट्री में भी आपका गलती से यहाँ पे कोई पेपर ड्यू हो जाता है, मान लो 20 ही आए यहाँ पे, इसमें 50 आ गए, तो ये 20 वाला एक ड्यू है, ये अलग से ड्यू है। तो क्या हो गया, दो अलग अलग ड्यू आप नहीं रख सकते। एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रख सकते। अलग अलग सब्जेक्ट का तो एक एक भी ड्यू नहीं रख सकते, इसलिए फिर उसके मार्कशीट में लिखा आता है फेल। अब चाहे 1 नंबर से रहे हों या फिर 10 नंबर से रहे हों या फिर 00 आया हो, फेल ही रहेगा। एक चीज आपको समझनी है। बात करता हूं यहां से। अब क्या होता है कि जैसे 72 तो क्लियर आ गया जिसका पास है, ज्योग्राफी में क्या होता है 27 के हिसाब से 54 हो जाता है। ऐसे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है बीए का, उसका ये है आने वाले समय में। अब क्या होता है, काफी लोगों को लगता है कि मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब कि 36 के आसपास कहीं आप हैं तो रिवेल लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे तो इसमें से ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, कम ही आए हैं, तो रिवोल्यूशन का फॉर्म आप लगा देना, नुकसान उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा कि जो पेपर आपका जो ड्यू चला है, कोई एक पेपर जो ड्यू आया है, अगर आपको लगता है कि उसमें नंबर बढ़ गए, आपके रिवेल लगाया आपने, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पेपर देना पड़ेगा फाइनल के साथ। फाइनल के पेपर कब लगते हैं, मार्च अप्रैल में लगेंगे, लेकिन फॉर्म आपको नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसी टाइम रोल नंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा अगली क्लास का।
तो नंबर भरेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ड्यू दिखा देगा अगर आपका क्लियर नहीं है तो। और अगर आपने रिवेल लगा के, अभी रिवोल्यूशन के जो फॉर्म चालू होंगे बीए सेकंड ईयर के 1-2 दिन में चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप रिवेल लगाएंगे और आपने कहा मान लो कि नंबर बढ़ गए और क्लियर हो गया, 72 आ गया, यहाँ पे 72 टोटल ऊपर आ गया, 72 से ऊपर चला गया तो क्लियर हो गया, तो फिर आप क्या है कि वो पास हो जाएंगे, उसकी मार्कशीट आएगी रिवोल्यूशन की अलग से। तो रिवोल्यूशन की जो मार्कशीट आती है उसमें फिर आपका पास दिखा देगा, फिर जो EFPT वगैरह ये आया था ये हट जाता है। तो ये समझना था, जरूरी नहीं है कि सभी ही रिवेल लगाए। अब रिवेल क्या है कि वो लोग ही लगाए जिनको लगे ना कि नंबर बढ़ सकते हैं, नंबर उन्होंने किया था वहां पे, पेपर अच्छे से सोल्व किया था लेकिन उनके नंबर कम लग रहे हैं तो ही लगाना। ऐसा नहीं है कि 40-40 नंबर चाहिए पास होने के लिए आप रिवेल लगा रहे हैं, तो इतने नंबर बढ़ते नहीं है, 5-7 नंबर चाहिए, 5-10 नंबर चाहिए, बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे 70 आ रहे हैं, चाहिए आपको 72 तो लगाइए, 66 आ रहे हैं तो लगाइए, 60 आ रहे हैं तो लगाइए, टोटल में इस हिसाब से लगा सकते हैं रिवेल। और ध्यान रखिए रिवेल की फीस आपको यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको रिवोल्यूशन के फोरम पे आपको लगानी होती है। एक चीज ध्यान रखेंगे, रिवोल्यूशन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग, घर बैठे मोबाइल से भर देते हैं, तो फिर वो क्या चालान अटक जाता है। आप ई-मित्र से भरेंगे, नेट बैंकिंग से भरेंगे तो फायदा होगा, चालान अटकेगा नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखो। तो चालान काटते समय बहुत सोच समझ के आपको चालान काटना है, रिवोल्यूशन के फोरम में सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है। रिवोल्यूशन जब चालू होंगे तो आपको बता दूंगा। हाल ही में वीडियो मैंने ये बताया है कि रिजल्ट को लेकर क्या काफी कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट्स, EFPT क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या हम पास हैं, क्या हम मतलब कि काफी लोगों को एक चीज बता दूं, जिसके भी मतलब कि पास लिखा आया है वो पास है, वो फाइनल में हो गया, लेकिन जिसके EFPT आया है वो भी पास तो है, वो भी फाइनल में तो हो गया, लेकिन उसका कोई पेपर ड्यू है, एक सब्जेक्ट के या तो दोनों पेपर ड्यू हो सकते हैं या फिर कोई एक पेपर ड्यू हो सकता है, वो फाइनल के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपने अच्छा पेपर किया था, आपके नंबर कम आए, तो रिवेल लगा देना। 2 सॉल्यूशन थे, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं अभी आना शुरू हो गए, सभी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगले 10 से 15 दिन के अंदर, सारे टोटल यूजी और पीजी के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनर्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, बीए सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपको अगले 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, और भी रिजल्ट्स हैं पीजी के वो देखने को मिल जाएंगे 10 के आसपास। तो ऐसे सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले ही कहा था कि चुनाव तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उसके बाद में रिजल्ट्स जारी करना यहाँ पे शुरू कर दिए गए। तो आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट्स आपको समय से मिले और भी कॉलेजों का सभी नोटिस आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको लगता है कि आपके मार्कशीट देखनी चाहिए मुझे कि आपका रिवेल लगाना है नहीं लगाना है, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप टैप करेंगे आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहां से क्या करेंगे, आपको जैसे लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे आईडी ओपन होगी, उसमें से क्या करना है, आपको अपनी मार्कशीट भेजनी है, जो रिजल्ट का जो आपका आया है ऑनलाइन जो रिजल्ट आया है उसको आप भेज देंगे। मैं देख के बता दूंगा आपको रिवेल लगाने का फायदा है या नहीं है, क्या आपको फायदा मिल सकता है, EFPT है तो कौन से पेपर ड्यू है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में कोई भी अपडेट हो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।